तो अब तक शुरुआती रुझान में राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को दोनों विधानसभा सीटों पर तगड़ा झटका दिया है। तगड़ा झटका का मतलब कि पहले राउंड की गिनती के बाद से राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर आगे चल रही है। मोकामा का हाल क्या है वो आपको हम बता देते हैं। मोकामा में नीलम देवी को अब तक जो गिनती हुई है उसके मुताबिक 4159 वोट मिल चुके हैं। मतलब कि नीलम देवी के वोटों का जो जोड़ है वो 4000 को पार कर चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनम देवी अभी 3508 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। मतलब कि पहले नंबर पर वहां पर भारतीय जो राष्ट्रीय जनता दल है उनकी नीलम देवी चल रही हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गोपालगंज का अपडेट हमने आपको बताया कि गोपालगंज में राजद बैलेट पेपर के बाद से पहले राउंड की गिनती में भी आगे निकल गई। 1000 वोटों का अंतर हो गया। उसके बाद मोकामा का रुझान आ गया। मोकामा में भी राष्ट्रीय जनता दल आगे निकल गई। भारतीय जनता दल जो पार्टी है वो पिछड़ गई है और नीलम देवी अब तक पहले राउंड की गिनती के बाद से जो रुझान आया है उसके मुताबिक 4159 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भाजपा की सोनम देवी 3508 वोटों के साथ, और इसके बाद और उम्मीदवार हैं लेकिन उनके वोट इतने नहीं हैं कि उसको बताना जरूरी भी है, क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार उपेंद्र सहनी हैं जो मात्र 75 वोटों के साथ अब तक बने हुए हैं। बाकी मोकामा में भी राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रही है, गोपालगंज में भी आगे चल रही है, और अगर रुझान परिणाम में बदलते हैं तब राजद को दोनों सीटों पर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मोकामा का हाल हमने आपको बताया कि कल रात से ही वहां पर छोटे सरकार के दरबार में रसगुल्ला बन रहा है। 120 क्विंटल दूध पहुंचा। 120 क्विंटल दूध से रसगुल्ला तैयार हो रहा है। मतलब कि वो तो पहले से आश्वस्त है कि चाहे गिनती जब भी शुरू हो, जब भी काउंटिंग समाप्त हो, जीत हमारी निश्चित रूप से होगी। और फिलहाल जो रुझान आया है उसमें ऐसा लग भी रहा है कि वहां से राष्ट्रीय जनता दल अपना झंडा गाड़ सकती है। लेकिन जो नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही थी वो भी दिख रही है, क्योंकि रुझान में ज्यादा का अंतर नहीं है। लगभग 500-600 वोटों का मात्र भी अंतर है। 3500 कुछ वोट के साथ सोनम देवी, तो लगभग 4000 से कुछ ज्यादा वोट अब तक नीलम देवी को मिला है। बाकी आगे तमाम जानकारी जो भी आएगी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। आगे जो कुछ नया अपडेट गोपालगंज से जुड़ा हुआ आएगा, मोकामा के उपचुनाव से जुड़ा हुआ आएगा, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन उम्मीदवार पिछड़ गया, सब कुछ आपको हम जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे पीछे घन से हम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।